मायके में कुलक्षणी वर्सेस ससुराल में गृहलक्ष्मी। क्या बात है, आज तो वक्त से सारा काम निपट गया। अब मैं जल्दी से कॉलेज जाने को तैयार हो जाती हूँ। अरे नहीं, मुझे तो याद ही नहीं था, मुझे तो माँ बाबा का नाश्ता भी बनाना है। लक्ष्मी ऐसे ही खुद से ही बोलने लगी कि तभी उसे अपनी माँ की आवाज आई। ये क्या माँ किसी से बात कर रही हैं? लक्ष्मी ने ऐसे बोलकर जैसे ही बाहर आंगन में देखा तो वहां उसकी माँ प्यार से उसकी बड़ी बहन का चाय और पराठे का नाश्ता करवा रही थी। माँ दीदी को कितना प्यार से खिला रही हैं। मेरा भी मन करता है कभी कभी तो अपनी माँ के हाथों से कुछ खाने के लिए, लेकिन माँ मुझे कभी कुछ देती ही नहीं है। लक्ष्मी ऐसे बोलकर अपनी माँ को ही देखने लगी। माँ बस, अब और नहीं, इतना कम कौन खाता? अभी तुम बढ़ने वाली उम्र में हो, अगर कम खाओगी तो कमजोर हो जाओगी। चल जल्दी से मुंह खोल। बस माँ, ये लास्ट बाइट है। आरती और ज्वाला को ऐसे ही देखते देखते लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। और माँ कभी मुझे ऐसे प्यार से अपने पास नहीं बिठाती। वैसे तो मैं उनकी सबसे छोटी औलाद हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या दोष है जिससे मेरी माँ और बाबा बल्कि पूरा परिवार ही मुझे कुलक्षणी मानते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे इस घर में आने से क्या हुआ है, लेकिन माँ का कहना है कि जब से मेरे पाँव इस घर में आए हैं मैं मनहूसियत लेकर ही आई। ऊपर से मेरी इस घर में कोई जरूरत भी नहीं थी। लक्ष्मी ऐसे बोलकर दुखी होने लगी। लक्ष्मी एक गरीब परिवार की बेटी थी। वैसे तो लक्ष्मी के घर में उसकी एक बड़ी बहन आरती और बड़ा भाई अमित भी था, लेकिन बुरा सलूक बस लक्ष्मी के साथ ही किया जाता था। उसे घर में मनहूस और कुलक्षणी भी बोला जाता था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि घर की सबसे छोटी औलाद, जो कि ज्यादातर सभी की लाडली होती है, आखिर सभी उससे इतना गलत बर्ताव क्यों करते थे? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। ज्वाला, अब तो बस कोई ही दिन जा रहा है, कभी भी मेरे घर में एक नया मेहमान आ जाएगा। वैसे बहू, मुझे तुझसे पूरी पूरी उम्मीदें हैं कि तू मुझे पोता ही देगी, जो मेरे इस कारोबार को, मेरे घर बार को अपने बड़े भाई अमित के साथ मिलकर और भी आगे बढ़ाएगा। माँ जी, ख्वाहिश तो मुझे भी एक बेटे की ही है, और आप चिंता नहीं करो, मेरा दिल कहता है कि आपको पोता ही होगा। सही कहा, और बेटा ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने तुम्हें भर भर कर दूध, दही और मलाई खिलाई है, इसका नतीजा यही हो कि मुझे एक सुंदर सा बेटा मिले। माँ, बाबा, क्या मेरा छोटा भाई आने वाला है? बोलो ना माँ। हाँ बेटा, तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है। पूरे परिवार ने ज्वाला से एक बेटे की ही उम्मीद लगाई हुई थी। ज्वाला को खुद को भी एक बेटा ही चाहिए था। ऐसे ही आज का दिन गुजरा और रात को ज्वाला के लेबर पेन स्टार्ट हुआ। उसका पति और पूरा परिवार उसे अस्पताल लेकर गए, जहां सभी की सांसें अटकी हुई थी। किशोर, अब जब पोते की खबर आएगी तो कौन सी मिठाई तो अस्पताल में बांटेगा? सबसे महंगी मिठाई माँ। मेरे पास क्या पैसे की कमी है? अगर मुझे बेटा हुआ ना तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को पैसे भी दूंगा। कमला और किशोर ऐसे ही खुश हो रहे थे कि तभी अंदर से नर्स निकल कर आई। और क्या आप ही किशोर जी हैं? हाँ, यही है मेरा बेटा किशोर। मेरी बहू अंदर है, उसे लड़का हुआ ना? नहीं, आपकी बहू को लड़का नहीं, लड़की हुई है। मुबारक हो। क्या कहा, लड़की? लड़की का नाम सुनते ही पूरे परिवार का मुंह उतर गया। और नर्स, झूठ नहीं बोलो, ढंग से देखो, वो लड़का ही है, लड़की नहीं है। जी नहीं, वो लड़की ही है। आप अंदर जाकर बच्चे और पेशेंट दोनों से मिल सकते हैं। मेघा की बात को सुनकर किसी को खुशी नहीं हुई, यहाँ तक कि खुद बच्ची की माँ ज्वाला ने भी अपनी बेटी को खुशी से बाहों में नहीं उठाया था। कमला, किशोर, आरती और अमित चारों ही अंदर ज्वाला के पास गई। जहाँ क्यों री बहू, तुझसे मैंने इतना तो बड़ा कुछ नहीं मांगा था, बस एक बेटे की ही तो ख्वाहिश की थी कि तू मुझे वो भी नहीं दे पाई। मेरी महीनों की मेहनत, सारा पैसा, खिलाई पिलाई सब बेकार हो गई। एक बेटी, एक अनचाही बेटी के लिए मैंने ये सब किया था। मुझे क्या बात सुना रहे हैं? ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है, लड़का होगा या लड़की, और मैं कौन सा इसको पाकर खुश हूँ? मैंने तो अपने घर का चिराग मांगा था, लेकिन मुझे कुलक्षणी मिल गई। सही कहा, बिन मांगी औलाद घर में मनहूसियत ही लाती, और खासकर बेटी। देख किशोर, तुझे भला लगे या बुरा लगे, मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तू मुझे घर छोड़ दे, और जब बहू की छुट्टी होगी तो इसको ले आना। मैं तो जैसे इसको बहुत हाथ लगाने वाला हूँ या प्यार से खिलाने वाला हूँ। माँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कि मुझे एक बेटी की बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश थी। चलो घर चलते हैं। लक्ष्मी जिस दिन पैदा हुई उसे उसकी माँ, बाप और उसकी दादी किसी ने भी गोद नहीं उठाया। वो नन्ही सी बच्ची बस पालने में लेटी हुई थी। कुछ ही देर के बाद सभी अस्पताल से चले गए। बस ज्वाला और लक्ष्मी ही अस्पताल में थी कि तभी लक्ष्मी पालने में लेटी लेटी रोने लगी। ये करमजली क्यों रोने लगी है? क्या है कुलक्षणी, क्यों रो रही है? चुप हो जा, नहीं तो तेरा गला दबा दूंगी। चुप हो जा।
ज्वाला को जरा भी अपनी औलाद पर दया नहीं आ रही थी। उसने उठकर उसे गोद में लेना भी जरूरी नहीं समझा। जब बार बार लक्ष्मी के रोने की आवाज आई तो वहां की नर्स मेघा ही ज्वाला के कमरे में गई और मैडम आपकी बेटी रो रही है, तो मैं क्या करूं बताओ? आप कुछ नहीं कीजिए, आप लेटी रहिए, इसको मैं चुप करा लूंगी। पता नहीं कैसी माँ है, जब से बच्ची आई है इसको इन्होंने एक बार भी गोद में नहीं उठाया। मेघा ऐसे बोलकर लक्ष्मी को चुप कराने लगी। हाँ हाँ प्यारी बच्ची, नहीं 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 रोते नहीं, तुम तो कितनी प्यारी हो ना, चलो चलो चुप हो जाओ प्यारी बच्ची, सो जाओ सो जाओ। मेघा के बोलने से लक्ष्मी चुप हो गई और वो सो गई। उसको सुलाने के बाद मेघा ज्वाला से बोली, आपके घर की लक्ष्मी सो गई है, ये मेरे घर की लक्ष्मी नहीं है, समझ आया? ये बस एक फालतू की औलाद है, ऐसा नहीं कहिए। अच्छा मैं आपसे कुछ पूछने को आई थी। हमारे हॉस्पिटल में बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे के पैदा होते ही बना देते हैं, तो अब जरा आप बताइए कि इस बच्ची का नाम क्या लिखना है? कुछ भी लिख दो, मेरी तो इसने पैदा होते ही किस्मत फोड़ दी। पति और सास का ताना मेरे आंचल से बंधवा दिया, मेरे लिए तो ये कुलक्षणी है। नहीं, ये बच्ची तो कितनी अच्छी है, ये कुलक्षणी नहीं है बल्कि ये तो इस घर की लक्ष्मी है। देखना ये आपके घर में बहुत खुशियां लाएगी, तो इसका नाम मैं लिखूंगी लक्ष्मी। मेरे से कुछ भी लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ज्वाला की बात को सुनने के बाद मेघा ने ज्वाला की बेटी का नाम खुद से ही लक्ष्मी लिख दिया और उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। अगले दिन जब ज्वाला लक्ष्मी को लेकर घर पहुंची तो किसी ने उसका कोई खास स्वागत नहीं किया और न ही कोई खुशी मनाई गई। लक्ष्मी बल्कि दुनिया में आने से किशोर का मूड इतना खराब हो गया कि उसने अपने काम पर भी ध्यान देना बंद सा कर दिया था। लगभग एक हफ्ता ऐसे ही चला। घर में आरती और अमित ने जो रवैया अपने माँ बाप और दादी का अपनी छोटी बहन के साथ देखा तो उनका दिमाग भी उनकी तरह ही हो गया। और आज के दिन हेलो, क्या बोल रहे हो? हैं? ऐसा कैसे हो सकता है रॉबिन? अरे तुम मेरे सबसे ज्यादा भरोसे वाले एम्प्लॉय हो। अगर मैंने इन दिनों काम पर ध्यान नहीं लगाया तो तुम मेरी जगह ध्यान नहीं रख सकते थे क्या? इतना बड़ा लॉस हमसे कैसे हो गया? किशोर जी, जो होना था अब तो हो गया। आपके पास कुछ भी अब बाकी नहीं है। आपके पास 2 दिन का वक्त है। इस घर से चले जाओ, नहीं तो धक्के मार कर निकाले जाओगे। इस घर की सारी चीजें सील कर दो, ये लोग कुछ भी इस्तेमाल न करने पाए। अरे पर लेकिन किशोर के काम पर ध्यान न दे पाने से उसका बिजनेस डूब गया और अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं था। उसकी सारी प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, जमीन सभी जब्त हो गई और किशोर की हालत अब खराब हो चुकी थी। लो कर लो बात, इसको लक्ष्मी को घर में आए हुए 1 हफ्ता हुआ है और ये हमारा घर खा गई। मैं तो जानता ही था कि ये बिन मांगी औलाद कभी मेरी जिंदगी में खुशी नहीं ला सकती है, लेकिन बस क्या करूं, मैं मजबूर हो गया था और अभी भी हूं। इसका गला घुटकर इसे मार भी नहीं सकता हूं। मैंने इस मनहूस को, इस कुलक्षणी को अपनी कोख से जन्म दिया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी मनहूस औलाद पैदा की है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। 1 हफ्ते की लक्ष्मी को किशोर और बाकी घर के सभी मेंबर घर की बर्बादी के लिए दोष दे रहे थे, जबकि बेचारी लक्ष्मी को तो पता भी नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। 2 दिन के मिले हुए वक्त में किशोर ने एक किराए का छोटा सा घर ढूंढा और पूरा परिवार अपने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर गरीबों की तरह जीवन गुजारने लगा। मुझे भी माँ बाबा का प्यार चाहिए। अरे ओ कुलक्षणी, यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही है? जैसे बचपन में मेरे परिवार की खुशियों को खा गई थी, अभी भी वैसे ही करने का इरादा है क्या? कुछ नहीं माँ। अरे मनहूस, औलादों को ऐसे नजर के सामने नहीं रहना चाहिए। जा जल्दी से जा और चाय बना कर ला। अपने बाप की बात सुनकर लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उसने उसकी बात को दिल से नहीं लगाया क्योंकि वो बचपन से यही सब सुनती आई थी और वो अपने माँ बाप के लिए चाय बनाने को आ गई। क्या सच में मैं मनहूस हूँ? नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे जैसे लोग मनहूस नहीं होते हैं। लक्ष्मी ऐसे ही अपने दिल को बहला लेती है। उसने आज भी अपने मन को ऐसे ही मनाया और चाय बनाकर उसने अपने माँ बाप को दे दी। चाय लेते वक्त किशोर या ज्वाला ने उसकी तरफ को देखा तक नहीं, जिस बात ने लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा दुख दिया। लेकिन फिर वो नॉर्मल हो गई और कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। आरती दीदी, आप कॉलेज जा रही हैं? मेरे साथ ही चलिए, मैं तैयार हो गई हूँ। What the hell? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सोच लेने की कि मैं तुम्हारे साथ कॉलेज जाऊंगी? तुमने अपनी शक्ल और ऑरा देखा है? तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है मैं अपने ऊपर कीचड़ मल लूं, तब भी मेरी वाइब इतनी खराब नहीं होगी जितनी कि तुम्हारे साथ जाने से हो जाएगी। ऐसी बात है, लेकिन कॉलेज में आपसे ज्यादा सभी मुझे पसंद करते हैं। अगर आप मेरे साथ चलोगी तो आपका ऑरा बढ़ेगा ना कि कम होगा। क्या बोली तू? लक्ष्मी के साथ भले ही बुरा सलूक किया जाता था, लेकिन लक्ष्मी अपने साथ बुरा करने वालों को जवाब भी बहुत अच्छे से देना जानती थी। आरती लक्ष्मी के साथ कॉलेज को नहीं गई, वो अकेले ही कॉलेज के लिए निकली और पहले आरती वहां पहुंची। जब आरती वहां गई तो उसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जैसे ही वहां लक्ष्मी पहुंची तो सभी स्टूडेंट्स ने उन्हें देखा। लक्ष्मी दिखने में सुंदर थी तो लड़के भी घूर घूर कर देखते थे। ओहो,
ओह देख आरती मॉडल आ गई। देख सभी कैसे तेरी छोटी बहन को देख रहे हैं। देखने दो, किसी को पता नहीं है कि ये कुलक्षणी है। वैसे इसका क्या मनहूस और अपशगुनी है, मुझे तो समझ नहीं आता। कितनी तो प्यारी है। हाँ तो मुझसे दोस्ती खत्म कर दो, फिर ये इतनी ही प्यारी है तो इसी से बोल लिया करो ना, मुझसे क्यों दोस्ती की हुई है। अरे तू तो बुरा मान गई। आरती की सहेलियों को भी लक्ष्मी काफी पसंद थी। वहीं लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा मन बहला लेती थी। तुम दोनों का भाई बस अभी। वैसे लक्ष्मी तुझे पता है अब कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं होगी, हमारा सेकेंड ईयर है ना, तो अब 3 दिनों के बाद फेयरवेल पार्टी है। हमें अपने सीनियर्स को पार्टी देनी है ना फेयरवेल की, तो तू क्या पहनेगी। फेयरवेल पार्टी देख लूंगी, अभी तो ना कुछ सोचा है और ना ही पता है। वैसे तुम क्या पहनोगी। मैं तो कुछ आइकॉनिक सा बनाऊंगी। मैं फर्शी सलवार का सूट बना लूं क्या, वो काफी ट्रेंड में भी है। पूरे कॉलेज में बस फेयरवेल की ही बातें चल रही थी। सभी लड़कियां ऐसे ही बस अपने कपड़ों और ड्रेसेस के बारे में बात कर रही थी, लेकिन आरती के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कॉलेज में पार्टी है, वैसे ही मेरी कुलक्षणी बहन सभी को इतनी अच्छी लगती है। अगर ये तैयार होकर आएगी तो और सभी इसकी तारीफ करेंगे, जो कि मुझे हजम नहीं होगी। इसीलिए मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये पार्टी में आ ही ना पाए। आरती के दिमाग में कुछ चल रहा था। कुछ ही देर के बाद दोनों बहनें अपने घर आ गईं, जहां आरती ने अपने माँ बाप और भाई के सामने लक्ष्मी की झूठी झूठी बातें लगाई। माँ, बाबा और भैया, आप जानते हो मेरे कॉलेज में ना हमारी फेयरवेल पार्टी है, तो ठीक है बेटा, कपड़े ले आना, लेकिन ज्यादा महंगे नहीं लाना। हाँ नहीं बाबा, मैं कपड़ों के बारे में नहीं बोल रही थी। मैं तो आपको ये बता रही थी कि एक कुलक्षणी है ना लक्ष्मी, इसको कॉलेज से उठा लो। क्योंकि अभी तक तो मैं थी जो इस पर कॉलेज में भी नजर रखती थी, लेकिन अब कौन रखेगा। और दूसरी बात, ये ना लड़कों को देखकर इतराती है, उन्हें अजीब अजीब से इशारे करती है, इसीलिए इसका बाहर जाना सही नहीं है। और अगर मेरी माने तो इसको पार्टी में भी नहीं जाने देना। क्यों दी मनहूस, क्या ये बात सच है। नहीं बिल्कुल भी नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सच्ची। माँ बाबा ये हमारी खुशियों की पहले ही दुश्मन है। बस अब मैं बोल रहा हूँ, ये अब कॉलेज वगैरह कहीं नहीं जाएगी और पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं भैया ऐसे मत बोलो, ये आरती दीदी तो जलती है मुझसे, मेरी अच्छाई से, मेरी कलाओं से तो झूठ बोल रही है। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आप तो मुझे बाहर जाने को ऐसे बना कर रहे हो कि जैसे आप कितने सुलझे हुए और अच्छे भाई हो। आप ही क्या, किसी को पता है कि घर से निकलने के बाद आप कैसे हो। बताओ तुझे मनहूस, कितनी जवान चला रही है। अगर आप कुछ बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किशोर की बात को सुनकर लक्ष्मी चुप हो गई। अब बेचारी लक्ष्मी का कॉलेज भी बंद हो गया था, ना उसे अब पार्टी में जाने की ही इजाजत थी। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गई और आज के दिन पार्टी थी जहां लक्ष्मी नहीं गई। वहां लक्ष्मी का सीनियर उसे पसंद करने लगा था, जिसने पार्टी में उसे प्रपोज करने को सोचा था। वो लक्ष्मी का इंतजार करता रह गया। रहने दे ऋषभ, आज वो आई ही नहीं। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी। उसकी बड़ी बहन तो यही है और मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं सकता हूँ। अरे मुझे कहीं से पता चला कि उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई खत्म करवा दी है। हमारी अगर तू माने ना ऋषभ, तो तू ये प्रपोज छोड़ दे, उसके घर सीधा रिश्ता भेज। पता नहीं अब उसकी कब शादी हो जाए। ऋषभ के दोस्तों ने उसे समझाया। ऋषभ लक्ष्मी से भी ज्यादा करीब लड़का था। अपने दोस्तों की बात को सुनकर ऋषभ को उनकी बात समझ आ गई और उसने लक्ष्मी के घर अब रिश्ता ही भेजने का फैसला किया। घर जाकर ऋषभ ने लक्ष्मी के बारे में अपने घर में बताया तो किसी को भी उससे कोई दिक्कत नहीं हुई और ऋषभ की माँ लक्ष्मी के घर रिश्ता लेकर आ गई। बहना तुमसे भी गरीब ही हूँ, मुझे तो बस एक बहू चाहिए और कुछ नहीं। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे वाह, इसको तो घर बैठते ही रिश्ता मिल गया। अब मैं इसे जल्द से जल्द दफा कर दूंगी और इन्हें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे तो लक्ष्मी का जैसा नाम है उसके कदम वैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपको उसे अपने घर की कुलक्षणी बनाना है, मेरे मतलब लक्ष्मी बनाना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप भी गरीब हैं और मैं भी गरीब हूँ, तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आप अगले हफ्ते 4 बारातियों के साथ आकर लक्ष्मी को ले जाना। ज्वाला को लक्ष्मी से बस छुटकारा चाहिए था। उसने हेमा से अपनी बेटी की शादी के बारे में बात को पक्का कर दिया। जब लक्ष्मी को यह पता चला तो उसे दुख हुआ, क्योंकि उससे बड़ी बहन और भाई अभी दोनों ही घर में कुंवारे बैठे थे। लेकिन लक्ष्मी कुछ बोली नहीं और अपने माँ बाप के फैसले पर सब्र कर गई। देखते ही देखते 1 हफ्ता भी हो गया और लक्ष्मी आज के दिन अपने परिवार से विदा ले गई थी। अभी उसका ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा था, जहाँ सभी काफी ज्यादा खुश थे। मेरी बहू आ गई पूजा। काव्या, मेरे घर की लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए आरती की थाली लेकर आओ बेटा। ये लो माँ। भाभी, आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो और इस शादी के जोड़े में तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो आप। शुक्रिया। यहाँ सभी मेरे आने से कितने ज्यादा खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझे पहली बार जैसे कि मैं भी किसी के घर की खुशी बन सकती हूँ। अरे आओ लक्ष्मी, क्या सोच रही हो? अपने सीधे पांव से इस कलश को गिराते हुए घर के अंदर आओ और हमारे इस छोटे से घर को खुशियों से भर दो।
काव्या के बोलने पर लक्ष्मी कलश को गिराते हुए घर के अंदर आ गई, जिसके बाद सभी बहुत ही खुश हो गए और लक्ष्मी को खुशी खुशी कमरे में भेज दिया गया। अगली सुबह लक्ष्मी की पहली रसोई का दिन था, जिसके लिए वो जल्दी से उठकर तैयार हो गई और उसे चूल्हे पर घर के बाहर खाना बनाने को बोल दिया गया। तो मेरे घर की लक्ष्मी है बहू, चल आज अपने हाथ मेरे चूल्हे को लगाकर इस चूल्हे को भी रोशन कर दे। तुझे चूल्हा जलाना आता तो है ना? जी माँ जी, वैसे आपने बताया तो नहीं कि आप सभी क्या खाएंगे। बेटा गरीब लोग हैं, घर में आटा है और कुछ आलू, उसी से कुछ बना दे। लक्ष्मी ने अपनी सास की बात को समझ लिया और वो खाना बनाने को लग गई। उसने हींग के आलू के साथ पूरी बनाने का फैसला किया था। वो आलू के साथ पूरी भी बनाने लगी कि तभी उसे मोहल्ले में बिरयानी वाला आता हुआ दिखाई दिया। भाभी क्या बना रही हो? हाँ, बिरयानी, इसकी तो खुशबू ही बड़ी लजीज लगती है, तो ले लो। नहीं भाभी, पैसे नहीं है। वैसे आज तो आपकी भी पहली रसोई में आपके हाथ का खाना खाऊंगी, ना कि किसी रेड़ी वाले के हाथ का। पूजा ऐसे बोलकर अंदर चली गई। लक्ष्मी भी खाना बनाने लगी कि तभी उसे बिरयानी वाला सुदेश कुछ परेशान दिखाई दिया। इनकी तबीयत खराब है क्या? जाकर पूछती हूँ। अरे भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? अरे हाँ, सब वैसे तो खैर है, बस मेरी आज तबीयत सही नहीं थी। डॉक्टर ने बोला है कि घर का खाना खाना, लेकिन मेरी पत्नी फोन ही नहीं उठा रही है। अब भूखा खड़ा हूँ, ये चावल भी नहीं खा सकता, परहेज है। ओह अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे अपना खाना बदलूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? क्या मतलब? मतलब मैं आपको अपने हाथ का बनाया हुआ घर का खाना दे दूंगी और मेरी ननद का बिरयानी का मन है तो आप मुझे बदले में बिरयानी दे देना। बोलिए, मंजूर है? लक्ष्मी की बात सुदेश को समझ में आ गई। उससे उसका बनाया हुआ खाना लिया और लक्ष्मी ने उससे बदले में बिरयानी ले ली। कुछ ही देर के बाद लक्ष्मी का खाना पूरा बन गया तो उसने वो सभी के सामने लगाया। सभी बिरयानी को देखकर खुश हो गए और अरे बहू, ये बिरयानी तूने बनाई है क्या? नहीं, ये मैंने नहीं बनाई है बाबा। तो ये कहाँ से आई है? ये लक्ष्मी ने अपने घर वालों को पूरी बात बताई और देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे घर की गृह लक्ष्मी मेरे घर को खुशियों से भर देगी। जो चीज हमें सालों से खाने को नसीब नहीं हुई, इसके आते ही मिल गई। लक्ष्मी, तुम तो सच में इस घर के लिए लक्ष्मी ही हो। सभी लक्ष्मी की इसी तरह से तारीफ करने लगे। लक्ष्मी वो खुश थी क्योंकि पहली बार उसे किसी मनहूस या अपशगुनी की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा था। ऐसे ही सभी ने खुशी से खाना खाया और लक्ष्मी का आज का दिन अच्छा गुजरा। अब ससुराल में लक्ष्मी को एक हफ्ता गुजर गया था और इस एक हफ्ते में उसे अपनी जेठानी के बारे में पता चला था। दीदी, तो आपकी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन आपकी कमजोरी की वजह से आपको अभी तक औलाद का सुख नहीं मिल पाया है, क्यों? है ना? हाँ, सही कहा तुमने लक्ष्मी, और अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी। नहीं भाभी, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है। आप मुझे एक मौका देंगी? आपने दवाइयों और हकीमों को तो मौका दे दिया, अगर मैं आपकी सेहत के लिए कुछ घरेलू बनाऊं तो क्या आप मुझे एक मौका देंगी? ठीक है, तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो एक बार मैं तुम्हारी बात को भी मान ही लेती हूँ। काव्या की बात को सुनकर लक्ष्मी ने अपना दिमाग चलाया और उसने अपनी जेठानी के लिए घरेलू रसोई के सामान से ही दवा बना दी। भैया, ये मैंने कुछ रसोई के सामानों को मिलाकर आपकी दवा बनाई है। आप इसको रोजाना गुनगुने पानी से 1 चम्मच सुबह को ले लेना। देखना 1 महीने के बाद आपको अपनी हालत में खुद ही सुधार दिखाई देगा। लक्ष्मी की बात को सुनकर काव्या मुस्कुरा दी और उसने उसे सामान को ले लिया। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी को ऋषभ ने बुलाया और लक्ष्मी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। मुझे 3 जगह से जॉब के ऑफर आए हैं। एक फैक्ट्री से आया है, एक छोटी सी संस्था है और एक बड़ी कंपनी। शुरुआत में तो सभी जगह की सैलरी एक जैसी ही है, आगे को पता नहीं कि क्या होगा। एक संस्था है, कंपनी है और एक फैक्ट्री है। ऋषभ जी, आपकी पढ़ाई बिजनेस लाइन की तरफ को जाती है तो आप कंपनी में नौकरी करना, क्योंकि वो आपका रास्ता है और आप देखना इस काम में आपको तरक्की भी मिलेगी। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी ने ऋषभ। ठीक है, शुक्रिया लक्ष्मी। अभी मैं जल्दी मैं गलत फैसला कर लेता। लक्ष्मी से सलाह लेकर ऋषभ ने भी कंपनी में नौकरी करने को अप्लाई कर दिया। ऋषभ ने BCA की डिग्री की थी, साथ ही ऋषभ का दिमाग भी तेज था, इसलिए उसे आसानी से अच्छी नौकरी मिल गई और ऋषभ वहां नौकरी करने को जाने लगा। ऐसे ही देखते देखते 1 महीना गुजर गया। इस 1 महीने में ऋषभ ने भी खूब मेहनत से अपना काम किया था और काव्या ने भी लक्ष्मी की बनाई हुई दवाई को रोजाना ही पिया था। 1 महीने के बाद आज काव्या अपना मेडिकल चेकअप करवाने को गई और मैं आ गई माँ। बहू, क्या रहा? लक्ष्मी की बनाई हुई दवाई से कोई फायदा हुआ कि नहीं? माँ जी, बहू क्या बात है? काव्या के रोने से सभी घबरा गए कि पीछे से हिमेश बोला, माँ मुबारक हो, आप दोनों दादा और दादी बनने वाले हो। क्या कहा?
हिमेश की बात को सुनकर किसी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन ये सच था। लक्ष्मी अपने ससुराल में गृह लक्ष्मी ही बनकर आई थी। बहू मेरी बच्ची मुबारक हो, ये सब मेरी गृह लक्ष्मी के शुभ कदमों की वजह से हुआ है। अभी सब ऐसे खुशी ही मना रहे थे कि तभी पीछे से ऋषभ आ गया। मुबारक हो भैया और भाभी। माँ, आपकी गृह लक्ष्मी का एक और कमाल देखो, आपके बेटे को उसकी पहली कमाई मिली है। ऋषभ की पहली नौकरी की कमाई मिल जाने की वजह से परिवार वालों की खुशी दोगुनी हो गई। और सच में ये भाभी का शुभ साया ही है जो हमारे लिए इतना फायदे का साबित हो रहा है। भैया चलो हम इस खुशी को मनाते हैं एक छोटी सी पार्टी करके, जिसमें हम भाभी के घर वालों को भी बुलाएंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं। परिवार ने अपनी ये छोटी सी खुशी मनाने को सोचा। उन्होंने बस लक्ष्मी के घर वालों को फोन किया और उन्हें शाम के खाने पर बुला लिया। अच्छा ऐसा है। हाँ ज्वाला जी ऐसा ही है, आपकी लक्ष्मी तो हमारे घर की गृह लक्ष्मी साबित हुई है। चलिए अच्छा ही है, कहीं की कुलक्षणी कहीं तो गृह लक्ष्मी बनी है, वरना हमारे घर में तो इसके रहते हुए कांड ही हुए हैं। अच्छा माँ, अब तो मुझे आए 1 महीना बीत गया है, अब कोई सुधार आया है क्या इस घर में? नहीं आया। अगर एक बार कुलक्षणी का साया घर पर पड़ जाए ना, तो उस घर का कल्याण तो बस भगवान के हाथ में ही है। देखो समधन जी, आप मेरे घर की लक्ष्मी को कुलक्षणी नहीं बोल सकती हो। कुलक्षणी मेरे बहू नहीं, आपकी सोच है। हेमा को लक्ष्मी के बारे में सुनना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उल्टा ज्वाला को ही सुना दिया और ज्वाला बस उसका मुंह देखती रह गई। कुछ देर के बाद वो लोग खाना खाकर चले गए। लगातार ऐसी सिलसिला जारी था। लक्ष्मी के कदम घर वालों के लिए इतने अच्छे साबित हुए थे कि उनके घर में बस खुशियां ही खुशियां आने पर थीं। ऐसी लक्ष्मी का घर तरक्की कर रहा था। और आज के दिन जी मैनेजर साहब। देखिए ऋषभ, कल के क्लाइंट से बात करने का काम तुम्हें ही मिला था ना? जी हाँ। तो सुनो, कल के जो क्लाइंट्स थे वो कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और तुम्हारी वजह से वो मान गए हैं। बधाई हो, तुम्हारी वजह से कंपनी को उसकी पसंद की डील मिल जाएगी और इसीलिए तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है। बैठिए मैनेजर साहब। पर सर। सर नहीं, जतिन बुलाओ। बधाई हो, अब यहाँ का ऑफिस तुम संभालो और मेरा ट्रांसफर हो गया है। ये लो, ये उस मेंशन की चाबी है जिसमें मैं रहता हूँ। अब से ये वो तुम्हारी है, क्योंकि कंपनी के इस डिपार्टमेंट का मैनेजर उसी में रहता है। अब वहां तुम रहो। शाबाश। जतिन की बात को सुनकर ऋषभ कुछ देर को सुन्न सा पड़ गया, लेकिन जब उसे होश आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छोटी उम्र में ही ऋषभ को कामयाबी मिल गई थी, जिसके लिए लोग सालों मेहनत करते थे। ऋषभ ने तभी अपने घर फोन मिलाया और किसी को भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महेश जी हमारा बच्चा मैनेजर बन गया है। बधाई हो, बधाई हो। क्या कहा? एकदम ही पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई और ऋषभ अपने साथ मिठाई का डिब्बा लेकर आया। 2 दिनों में पूरा परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हो गया और आज ऋषभ ने अपनी कामयाबी की पार्टी रखी थी और उसमें अमीर लोग इनवाइटेड थे और लक्ष्मी का परिवार भी था। हमें तो लगा था कि कोई छोटा मोटा सा फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ और डेकोरेशन है। स्वागत है, आइए समधी जी और समधन जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक ही है। अरे देख रहे हैं हमारी महालक्ष्मी के घर में आने के बाद की तरक्की। बेटे को पढ़ाई पूरी करते ही काम मिल गया, बहू को औलाद का सुख मिल गया, हमारा घर बदल गया और देखो खाक से हम आसमान पर आ गए। ये सब हमारी गृह लक्ष्मी की वजह से ही हुआ है। किसी ने दोष दिया मनहूस और कुलक्षणी बोला था। मेरी लक्ष्मी का स्वरूप गृह लक्ष्मी को आज वही उसकी शुभ परछाई को देखकर क्या कहना चाहेंगे? हेमा की बात पर घर वालों का मुंह उतर गया। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि गलत लक्ष्मी का साया नहीं बल्कि गलत उनकी सोच थी। अरे माँ, बाबा और दीदी और भाई, आप आ गए। आपने कुछ खाया? तेरे सामने खुद को खड़ा करने में शर्म आ रही है लक्ष्मी, जिसे आज तक हम मनहूस और कुलक्षणी बोलते रहे। वो गृह लक्ष्मी बन जाएगी ये तो हमने कभी सोचा नहीं था। हो सके तो आज अपनी इस माँ को माफ कर देना। अरे माँ, ऐसे नहीं बोलो। लक्ष्मी ऐसे बोलकर अपनी माँ से लिपट गई, जिसके बाद परिवार के बीच के सारे शिकवे खत्म हो गए। अब कोई लक्ष्मी को मनहूस नहीं बोलता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।